उत्तर प्रदेश के गांव गांव में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है कि अगला ग्राम प्रधान कौन बनेगा। क्या आप प्रधान बन सकते हैं? क्या आपके परिवार का कोई सदस्य ये चुनाव लड़ सकता है? आखिर प्रधान बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? पढ़ाई कितनी जरूरी है? क्या महिलाएं भी प्रधान बन सकती है? और आखिर कौन लोग इस रेस से बाहर हो जाते हैं? दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको यूपी ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़े सारे नियम, सारी शर्तें और पूरी प्रक्रिया एकदम आसान भाषा में बताने वाले हैं, ताकि चुनाव के वक्त आपको किसी से पूछने की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों, ग्राम पंचायत चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं होता। यही वो चुनाव है जो तय करता है कि गांव में सड़क बनेगी या नहीं, नाली साफ होगी या नहीं, पानी आएगा या नहीं, सरकारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंचेगी या नहीं। और इन सबका जिम्मेदार होता है ग्राम प्रधान। इसलिए अगर आप या आपका कोई अपना प्रधान बनने का सपना देख रहा है तो नियम जानना सबसे जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की, क्योंकि यही सबसे पहला सवाल होता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल तय की गई है। मतलब नामांकन की तारीख तक आपकी उम्र 21 साल पूरी होनी चाहिए, जबकि अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। यानी चाहे आप युवा हो या बुजुर्ग, अगर आप सक्षम हैं और जनता का भरोसा आपके साथ है तो चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं पढ़ाई की, तो यहां भी लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है। साफ शब्दों में कहें तो यूपी में ग्राम प्रधान बनने के लिए कोई बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। सामान्य तौर पर पढ़ना लिखना आना ही काफी माना जाता है। 8वीं या 10वीं पास जैसी कोई शर्त अभी लागू नहीं है। हालांकि इस पर चर्चा जरूर होती रहती है। अब सवाल आता है कि चुनाव कौन लड़ सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उम्मीदवार उसी गांव का निवासी होना चाहिए और उसका नाम उसी गांव की वोटर लिस्ट में दर्ज होना चाहिए। अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर चुनाव में सबसे ज्यादा गेम बदल देती है, और वो है आरक्षण। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान की सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। और ये आरक्षण रोटेशन सिस्टम से लागू होता है। यानी जो सीट आज सामान्य है, अगली बार महिला या किसी वर्ग के लिए आरक्षित हो सकती है। इसलिए चुनाव से पहले जारी होने वाली आरक्षण सूची को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। महिलाओं के लिए भी ग्राम प्रधान बनने का पूरा मौका है। अगर सीट महिला के लिए आरक्षित है तो सिर्फ महिला उम्मीदवार ही वहां पर चुनाव लड़ सकती है, और अगर सीट सामान्य है तो महिला और पुरुष दोनों मैदान में उतर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो चाहकर भी चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर किसी व्यक्ति को किसी गंभीर आपराधिक मामले में सजा हो चुकी है, या वो चुनाव कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया है, या सरकारी धन के गबन का दोषी पाया गया है, या पंचायत या सरकार का बकाया नहीं चुकाया है, तो उसकी उम्मीदवारी खारिज हो सकती है। अब जरा नॉमिनेशन प्रोसेस समझ लीजिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा गलती होती है। चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद उम्मीदवार को तय फॉर्म के साथ पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो, शपथ पत्र और चुनाव खर्च का विवरण जमा करना होता है। इसके बाद नामांकन की जांच होती है, और अगर कागजों में जरा सी भी गड़बड़ी मिली तो नामांकन रद्द हो सकता है। जांच के बाद नाम वापस होता है और फिर अंतिम उम्मीदवारों की सूची सामने आती है। प्रचार की बात करें तो गांव में जाकर वोट मांगना, बैठक करना पूरी तरह वैध है, लेकिन शराब, पैसा या किसी भी तरह का लालच देकर वोट मांगना गैरकानूनी है। और ऐसा करते पकड़े जाने पर न सिर्फ चुनाव रद्द हो सकता है, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मतदान पूरी तरह से गुप्त होता है। मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर अपनी पहचान दिखाता है और ईवीएम या बैलेट पेपर से वोट डालता है, और गिनती के बाद जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही ग्राम प्रधान बनता है। ग्राम प्रधान बनने के बाद जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली काम शुरू होता है। गांव की सड़क,
पानी, सफाई, राशन, स्कूल, आंगनवाड़ी और सरकारी योजनाओं की जिम्मेदारी प्रधान के कंधों पर होती है और उसका कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है। अगर जनता काम से खुश नहीं हुई तो अगले चुनाव में उसे हटा भी सकती है और अगर काम अच्छा रहा तो दोबारा मौका भी दे सकती है, बशर्त सीट आरक्षित ना हो। कुल मिलाकर दोस्तों, यूपी ग्राम पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि गांव के भविष्य का फैसला है और अगर आप नियमों को समझकर सही तैयारी करते हैं तो आप अपने गांव की तस्वीर बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने गांव और परिवार के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और ऐसी जरूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल राष्ट्रीय टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।